नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 और आपके साथ मैं हूं मनीष। आज हम बात करेंगे सोने चांदी की कीमतों को लेकर। दरअसल सोने चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी देखी गई थी, लेकिन उसके बाद से कीमतों में थोड़ी कमी आई है। और चूंकि शादियों का सीजन भी शुरू हो चुका है, तो ऐसे में क्या सोने चांदी की कीमतों में तेजी होगी या और गिरावट आएगी? शादियों में आपको सस्ता सोना खरीदने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? इन्हीं सब बातों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, जो कि है अजय केडिया जी। सर, टीवी 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सोने चांदी में बहुत बहुत देखा गया था कि रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना था, 1.5 लाख के पार भी गया था, लेकिन उसके बाद से थोड़ा प्राइस में करेक्शन आया, जैसा आपने पहले कहा भी था कि प्राइस में करेक्शन आएगा। तो सर, अब चूंकि वेडिंग मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा है, शादियों का सीजन शुरू हो चुका है, तो ऐसे में क्या सोने की कीमतें और बढ़ेंगी या घटेंगी? सर, क्या लग रहा है आपको? नमस्कार बनी जी। बिल्कुल, अगर हम देखें तो ये साल ऐतिहासिक साल है जहाँ पे चांदी तो डबल हो गई है और सोने जी। ने भी लगभग 65% का रिटर्न दिया है। और जी। पिछले 10 20 25 सालों में आप देखोगे तो एक ही साल में इतनी बड़ी रैली अब तक हमने नहीं देखी। उसका एक कारण भी है, क्योंकि जी। इससे पहले चाहे 2000 हो, चाहे 2008 से 11 की रैली हो, 2016 की रैली हो, चाहे 2020 की रैली हो, हम जी। हमेशा देखते थे एक या दो रीजन मैक्सिमम हुआ करते थे। बट जी। पिछले 1 1.5 साल के अंदर जो रैली बनी है, इसमें मल्टीपल कारण बने, जैसे डी डॉलराइजेशन, जी। जियोपॉलिटिकल टेंशन, सेंट्रल बैंक की बाइंग, ईटीएफ की बाइंग, डॉलर जी। में गिरावट है। ये सब कारणवश हमने एक साथ ये बड़ी रैली देखी है। हाँ, जी। इतनी बड़ी रैली के बाद एक करेक्शन भी होता है। तो हमने पिछले महीने नवंबर के स्टार्ट में हमने देखा सोने में 13% और चांदी जी। में लगभग 18% की गिरावट आई थी। ये करेक्टिव फेज के बाद जी। फंडामेंटल मजबूत होने की वजह से हम फिर से रैली देख रहे हैं। जैसे जी। दिसंबर में रेट कट की पॉसिबिलिटी अब 89% हो चुकी है, डॉलर में फिर से गिरावट है, जियोपॉलिटिकल में रशिया यूक्रेन मानने के लिए तैयारी नहीं है। तो ये सब कारणवश हमने फिर से ये जंप आते हुए देखा है। जी। सर, दूसरी बात चांदी की करें तो चांदी भी लगातार रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहा था, लेकिन यहाँ भी थोड़ा करेक्शन दिख रहा है। और चूंकि चांदी केवल मतलब गहनों में, आभूषणों में यूज़ नहीं होता है, बल्कि इंडस्ट्रियल डिमांड भी इसका बहुत ज़्यादा होता है। तो चांदी को लेकर क्या आउटलुक है सर आपका? देखिए मनीष जी, हमारा जब ये साल स्टार्ट हुआ था तब भी हमने जी। कहा था कि चांदी सोने को पिछाड़ते हुए दिखाई देगा। जी। इसका सबसे अच्छा तरीका है गोल्ड सिल्वर रेशियो। जी। जब गोल्ड के प्राइस को आप चांदी के प्राइस से डिवाइड करते हैं तो जी। आपको एक रेशियो आता है। जनरली ये रेशियो हम देखते हैं नीचे में 40 और ऊपर में 90। जी। लेकिन मार्च अप्रैल में हमने देखा ये रेशियो 107 तक पहुंच चुका था, जिसका मतलब है अनसर्टेनिटी ज्यादा है जी। और सोना ज्यादा मजबूत रहेगा। लेकिन मई ऑनवर्ड्स अगर आप देखोगे तो ये रेशियो में करीबन 28% की गिरावट आ गई है, जो अब 73 तक पहुंच चुका है। जी। और जब भी रेशियो गिरता है तो चांदी ज्यादा आउट परफॉर्म करती है सोने के, करना भी जी। चाहिए। इंडस्ट्रियल डिमांड, ईवीज में, सोलार में, 5G में, इनमें अब जी। चांदी की खपत बढ़ रही है। दूसरी ओर ईटीएफ के अंदर बाइंग बढ़ रही है, फैमिली ऑफिस चांदी ले रही है, सेंट्रल बैंक चांदी का स्टॉक करना स्टार्ट कर चुकी है। जी। आउटपुट या सप्लाई की बात करें तो ये चौथा साल ऐसा रहेगा जिसमें चांदी में डेफिसिट बना हुआ है। इन सब कारणवश सोने से ज्यादा चांदी बढ़ते हुए दिखाई दी और इनफैक्ट जनवरी से लेकर अब तक तो डबल हुई है, चाहे इंटरनेशनल मार्केट हो चाहे डोमेस्टिक मार्केट है। जी। हालांकि चांदी चंचल ज्यादा है तो बीच में हमने 18% का करेक्शन भी देखा। बट मोमेंटम इस वक्त भी लग रहा है कि चांदी सोने के मुकाबले ज्यादा स्ट्रांग आने वाले दिनों में और होते हुए दिखाई देगी। जी सर, तो मैं शादी से थोड़ा जोड़ के पूछना चाहूँगा आम दर्शकों के लिए, क्योंकि शादियों का सीज़न चल रहा है अभी, और लोग कई सवाल पूछ रहे हैं कि सोना अभी खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, सस्ता तो नहीं, कहीं सस्ता होगा। और तो ऐसे में आम लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे सर? क्योंकि शादी में सोना तो खरीदना ही खरीदना है, चाहे कितना ही महंगा हो जाए, सस्ता हो जाए, लेकिन लोगों के मन में थोड़ा होता है कि कीमतें थोड़ी गिर जाए। मान लीजिए अगले महीने मेरे घर में शादी है, तो मैं 10 दिन बाद ही खरीदूँ कम से कम। तो इस लिहाज से आप क्या कहेंगे? देखिए मनीष जी, इसमें तो ऐसा है, जब मेरी शादी हुई थी तब भी मुझे सोना बहुत महंगा लग रहा था। जी। बट हाँ, अच्छा डिसीजन था कि रिचुअल था और इमोशन था, तो जी। सोना लिया गया। और आज 10,000 से सोना बढ़कर आज हम 130 पे पहुंच गए। तो मेरा जी। मानना है कि अगर घर में आपके शादी है, भाव मत देखिए। बिकॉज जब शादी में या कोई इमोशन या हम ऐसे कोई कल्चर में अगर सोना लेते हैं तो एक लंबे समय के लिए लिया जाता है, कंजम्पशन के लिए लिया जाता है। तो जी। हो सकता है आज आपको सोना महंगा दिख रहा है, बट यही सोना आप 5 साल बाद, 10 साल बाद देखेंगे तो आज के भाव भी आपको सस्ते दिखाई देंगे। तो पहला चीज है, आप सोने में अगर निवेश कर रहे हैं तो डेफिनेटली थोड़ा रुकना चाहिए, क्योंकि जी। 60% की तेजी, जबरदस्त तेजी हो चुकी है। इसके जी। बाद एक टाइम करेक्शन आता है। टाइम करेक्शन मतलब ये होता है कि अगले साल, 1.5 साल, 2 साल मार्केट कहीं ना कहीं एक रेंज में रहे। लेकिन जब शादी है घर में तो डेफिनेटली मुझे लगता है सोना ले लेना चाहिए। थोड़ा कॉस्टली दिखेगा जरूर, बट जब आप 5 साल, 10 साल बाद देखेंगे तो आपको यही भाव काफी सस्ते। देखो, कंजम्पशन अलग चीज होता है, इन्वेस्टमेंट अलग होता है। जी। इन्वेस्टमेंट में हम साल 2 साल के अंदर रिव्यू करते हैं, रिटर्न बनने पे निकल भी जाते हैं। बट वी इंडियन जनरली कंज्यूम गोल्ड, मतलब जब भी है
हम शादी ब्याह में लेकर रख लेते हैं। तो आई थिंक घर में शादी है, अभी भी लेके चलिए, क्वांटिटी थोड़ा कम कर लीजिए, गिरने के बाद थोड़ा और ऐड कर लिया जाएगा, बट रुकिए मत, लेके चलिए। जी, मतलब आप कह रहे हैं कि शादी ब्याह है तो रेट की चिंता मत कीजिए, लेना है ले डालिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ बहुत सारा लेना है, तो जैसे आपको 20 लाख का सोना खरीदना है तो आप 10 लाख का ले लीजिए, 10 लाख के लिए रुक जाइए, कुछ ऐसा कह रहे हैं सर आप? बिल्कुल। जी। दूसरा सर सवाल, एक रिपोर्ट में कहीं पढ़ रहा था कि जो सोना चांदी खासकर गोल्ड की बात करें तो 1979 के बाद ये पहला ऐसा साल है जब सोना ने ताबड़तोड़ रिटर्न दिया है। तो सर इसके पीछे क्या मेन वजह लगती है आपको? क्योंकि इंटरनेशनल फैक्टर तो है ही, उसके अलावा भी क्या फैक्टर्स हैं? देखिए सोना एक सेफ हेवन माना जाता है कि जी। कभी भी कोई जियोपॉलिटिकल लड़ाई हो गई या कोविड के समय में पैंडेमिक का हिट हुआ, सोना बढ़ गया। डी डॉलराइजेशन एक नया टर्म है, बिकॉज जिस ढंग से यूएस की पॉलिसी हम बोल सकते हैं स्टेबल नहीं है, अनजस्टिफाइड नहीं लग रही है लोगों को या कंट्रियों को, तो ये क्या कर रहे हैं, यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड से निकलकर सोने की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो मैंने अभी कहा भी है कि पिछले 2-3 सालों में एक साथ काफी फैक्टर्स आ गए, जैसे इन्फ्लेशन बढ़ना, कोविड के बाद इकोनॉमी के अंदर पैसा लिक्विडेट कर दिया गया था, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गए थे। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो सोना भी बढ़ेगा। इक्विटी मार्केट पिछले 1-1.5 साल के अंदर कोई बड़ा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा था। फिर डी डॉलराइजेशन तो चल रहा था, जिसकी वजह से सेंट्रल बैंक कंटिन्यू बाइंग करते हुए दिखाई दी है। तो और खास करके ईटीएफ की मैं डिमांड बोलना चाहूंगा, बिकॉज अब तक सोने को डोमेस्टिक मार्केट में हम लोग खाली कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते थे, बट अब जैसे जैसे रिटर्न्स बन रहे हैं, हम इसके अंदर भी एंटर हो चुके हैं और रिटर्न्स भी बहुत बढ़िया बने हैं। तो मुझे लगता है ये सारे कारण एक साथ आने की वजह से सोने में हमने ये रैली बनते हुए देखी है। जी सर, ये आपका जैसा कहना है कि रैली के कई कारण हैं, वहीं सर इंटरनेशनल फैक्टर में अगर देखा जाए तो वॉर लेवल भी अब करीब करीब शांत हो चुका है और मतलब उस तरह का माहौल नहीं है जैसा पहले था। वहीं ट्रम्प साहब भी अब थोड़े नरम पड़ गए हैं, भारत को लेके भी और भी दुनिया के कई देशों को लेके, तो वहाँ भी थोड़ी नरमी देखी जा रही है। इसके अलावा कई सारे और भी फैक्टर हैं जो सोने के भाव को ऊपर चढ़ा रहे थे, वो सब फैक्टर अब धीरे धीरे कम होते दिख रहे हैं या तो खत्म हो गए हैं। तो क्या लग रहा है कि अब रेट यहाँ से और डिप होगा सर, 1,30,000 से नीचे आएगा या ऊपर जाएगा? देखिए मनीष, मैंने जब स्टार्ट किया था मैंने यही कहा था कि देखिए आप अगर कंजम्पशन के लिए ले रहे हैं सोना ले लीजिए, क्योंकि वो अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में दिखेगा, लेकिन निवेश के लिए आपको रिटर्न देखना है और रिटर्न फैक्टर्स के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। तो बिल्कुल आपने राइटली कहा है कि आज जो 2 साल से 3 साल से लड़ाई चल रही थी रशिया यूक्रेन, आज एटलीस्ट सीज फायर की बैठक पे है और डोनाल्ड ट्रंप पूरी एडी चोटी का जोर लगा रहा है कि लड़ाई खत्म हो जाए। वहीं अगर हम देखें मिडिल ईस्ट में लड़ाई खत्म हो गई, हालांकि वेनेजुला का नया एक अपडेट आया, उसके बाद मार्केट में थोड़ा जंप भी दिखा था, लेकिन जो फैक्टर्स अब तक हमने देखे थे वो एक के बाद एक खत्म होते जा रहे हैं। तो बिल्कुल एक करेक्शन 2026 में मुझे दिखाई देता है, लेकिन उसके लिए जितने भी फैक्टर्स मैंने बताए, सेंट्रल बैंक की बाइंग, लास्ट क्वार्टर में नंबर्स और अच्छे आए, बट हमने इतिहास में देखा है कि जब भी सेंट्रल बैंक की बाइंग आती है 3 से 4 साल 5 साल तेजी आती है, उसके बाद सेंट्रल बैंक रुक जाता है। तो अब अगले साल अगर सपोज सेंट्रल बैंक देखता है कि $1600-1700 से मैंने लेना स्टार्ट किया और आज $4400 पहुंच चुका है, मुझे वेट करना चाहिए, जैसे भी ये न्यूज बनेगी डेफिनेटली इसका इंपैक्ट पड़ेगा। तो यस, 2026 में एक थोड़ा रिस्क ये भी है कि जितने फैक्टर्स अब तक सपोर्ट कर रहे थे वो एक ना एक दिन तो देखो मैच्योर्ड होंगे, और जैसे जैसे मैच्योर्ड होंगे आप देखोगे गोल्ड में एक करेक्शन या ठहराव आना स्टार्ट हो जाएगा। इसी के लिए मैं कहता हूं कि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अब गोल्ड उतना सेफ नहीं रहा है जितना साल भर पहले या 1.5 साल पहले दिखाई दे रहा था। जी जी, तो इन्वेस्टमेंट के रूप में अभी नहीं देखा जा रहा फिलहाल, आप जैसा कि बता रहे हैं। लेकिन सर यहाँ एक सवाल आता है, एक मतलब हमारे सोशल मीडिया पे एक सवाल आया था, तो उसमें ये पूछा गया था कि सोना और इकोनॉमी का कनेक्शन कैसे है। जैसे मार्केट का तो सबको लगता है कि मार्केट में एफआईआई ने पैसे डाले तो मार्केट बढ़ा, इकोनॉमी को बूस्टअप मिला, लेकिन कई लोग नहीं समझ पाते हैं कि सोना और इकोनॉमी का कनेक्शन क्या है और दोनों एक दूसरे के कैसे पूरक हैं। जरा इसको सर आम भाषा में थोड़ा समझा देंगे आप? बिल्कुल, देखिए सोना जैसे मैंने बताया एक सेफ हेवन मेटल है। मतलब आज हमने देखा जब लॉकडाउन हुआ तो या फिर हम बोलते हैं डीमोनेटाइजेशन हुआ था, तो हमारा रातों रात करेंसी में चेंजेस आया था, लेकिन सोना एक ऐसा था कि आप कहीं पे भी लेके जाओ आप उसको मोनेटाइज कर सकते हो। कोविड हुआ, लॉकडाउन हो गया, तो लोग करेंसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री सपोज जा भी रहे तो वहां पे एक्सचेंज नहीं मिलेगा, लेकिन सोना एक ऐसा चीज है कि आप लेके जाओ कोई भी कंट्री में आप उसको एनकेज कर सकते हैं। तो जनरली ये देखा गया है कि जब इकोनॉमी अच्छी होती है, ग्रोथ अच्छी हो रही है, तो लोग क्या करेंगे, शेयर बाजार में पैसा डालेंगे, क्योंकि सोने में जनरली ये साल 2 साल जो है वो एक हम बोल सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साल रहा है जो इक्विटी को भी बीट करता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन जनरली जब देखते हैं इकोनॉमी अच्छी होती है तो शेयर बाजार अच्छा रहता है, और जो रिटर्न्स के लिए लगाते हैं वो शेयर बाजार में पहले लगाते हैं। लेकिन शेयर बाजार में डर किस चीज का है,
कि रिसेशन आ जाएगा जी। या कोविड है या लड़ाई हो जाएगी या इकोनॉमी में कोई डेंट आने वाला है, तो ऐसे जब कंसर्न्स होते हैं तो लोग शेयर बाजार से पैसा निकालते हैं और निकालने के बाद एक ही ऑप्शन दिखाई देता है, वो है सोना। क्योंकि प्रॉपर्टी मार्केट में भी क्या होता है, इक्विटी मार्केट में अगर फॉल आता है तो प्रॉपर्टी मार्केट भी वनरेबल हो जाता है। जी। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि इक्विटी इकोनॉमी को जो चलाते हैं, अगर इकोनॉमी में कुछ कंसर्न्स रहेगा तो सो नहीं पाएगा। इसीलिए सोना जब बढ़ता है तो इसका मतलब है इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही है, लोगों को डर है, इसके लिए लोग सोने की तरफ जा रहे हैं। और जब सोने में गिरावट आती है, ठहराव आता है, तो इसका मतलब लोग सोने से निकलकर इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, जिसका मतलब है आप कच्चे तेल में बढ़ोतरी देखोगे, बेस मेटल में बढ़ोतरी देखोगे, मार्केट में बढ़ोतरी होते हुए देखेंगे। तो ये एक अच्छा बैरोमीटर है, इकोनॉमी अच्छा काम करे। अच्छा, मैंने एक रेशियो भी बताया था मनीष जी आपको, गोल्ड सिल्वर रेशियो, उसको भी इसी पैमाने में देख सकते हैं। गोल्ड डिवाइड बाय सिल्वर, इसका मतलब है पहला गोल्ड है और दूसरा है चांदी। अब चांदी 56% इंडस्ट्रियल मेटल में यूज होता है। जब भी ये रेशियो ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब लोग सोने की तरफ प्रेफरेंस दे रहे हैं, चांदी की तरफ नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि चांदी एक इंडस्ट्रियल मेटल है, इंडस्ट्रियल स्लो डाउन है, रिसेशन फियर है, इसलिए चांदी का कंजम्पशन कम हो जाएगा। लेकिन हमने देखा मार्च अप्रैल के बाद ये रेशियो में गिरावट आ रहा है, इसका मतलब है लोग अब सोने से निकल के चांदी की तरफ जा रहे हैं। और चांदी इंडस्ट्रियल मेटल है, इंडस्ट्री अच्छी होगी, इकोनॉमी अच्छी होगी तो खपत भी बढ़ेगा। आज आप इंडिया के, चाइना के इंपोर्ट के फिगर्स देखोगे तो ये मल्टी ईयर हाई पे पहुंच चुके हैं। तो कभी भी गोल्ड इकोनॉमी की हेल्थ के बारे में भी बता देता है। अगर गोल्ड बढ़ रहा है तो इकोनॉमी अच्छी नहीं है, अगर गोल्ड घट रहा है तो इसका मतलब लोगों का रुझान इकोनॉमी की तरफ ज्यादा, इकोनॉमी अच्छा कर रही है। जी, उम्मीद है दर्शकों को ये सवाल जो पूछा गया था उनका जवाब मतलब समझ में आ गया होगा क्या कनेक्शन है। सर, अब जहां चांदी की आप बात कर रहे हैं तो वहीं देखा जाए आंकड़ों के मुताबिक तो चांदी ने YTD में करीब करीब 88% का रिटर्न दिया है, जो कि मतलब सारे रिटर्न को पछाड़ते हुए आगे निकल गया है। और वहीं कई एक्सपर्ट उम्मीद जता रहे हैं कि इसी साल मतलब 2025 तक ही ये 2 लाख के आंकड़े को टच करेगा या पार करेगा। तो आपको भी ऐसा लगता है सर क्या? क्योंकि अब दिसंबर का महीना ही बाकी है। देखिए, मैंने 2 साल पहले जब चांदी 72,000 का भाव था, जी। तब हमने टारगेट रखा था 1.5 लाख का। आज 1.5 लाख से 1,80,000 का लेवल पार कर चुका है। तो फ्रेंकली यस, हम चांदी में ज्यादा तेजी देख रहे थे और 1.5 लाख तक ये साल देख रहे थे, और आगे जाके 2.5 से 3 लाख का भी लेवल हो जाएगा, बट उसको 2 साल लगेगा। तो पहला कि अभी जो करंट इवेंट चल रहा है $60 या हमारे यहाँ पे 185 से 190 का लेवल आराम से दिखा देगा, बट ये लेवल सस्टेन नहीं करेगा। धनतेरस पे भी हमने 2 लाख के ट्रेड्स देखे थे, बट तुरंत वहां से हमने 1,40,000 तक का भी फॉल देखा था। तो शॉर्ट टर्म में इतनी बड़ी रैली होने के बाद एक टेंडेंसी होती है करेक्शन की, जो पॉसिबल है कि हम वापस यहाँ से 20-22% तक का करेक्शन देख पाए। लेकिन अगर आप चांदी को अगले 1.5-2 साल की अवधि के लिए ले रहे हैं तो मेरा मानना है 3 लाख डोमेस्टिक मार्केट पे दिखने लग जाएगा, और इंटरनेशनल में भी हम देखेंगे $75 तक आ जाएगा। बट अगले 1.5-2 महीने की अगर बात करता हूँ तो एक करेक्शन मुझे अभी वापस दिखाई देता है। जैसे पहले भी मैंने कहा था, तब 170 प्राइजेस ने 140 तक का फॉल दिखाया था, जो 18% का फॉल था। बट जिस स्पीड से चांदी अभी बढ़ी है, पॉसिबल है कि 20% का करेक्शन भी अगले 1.5-2 महीने में एक बार आ जाएगा, वो एक अच्छा लेने का मौका रहेगा। जी, मतलब आप कह रहे हैं कि अगले 1 डेढ़ महीने में 20% तक का करेक्शन आ सकता है, तब जाके ये निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तब आपको इसमें निवेश करना चाहिए। सर, वहीं सोने की बात करें तो थोड़ा सोना का भी आउटलुक बता सकते हैं, मतलब कोई आंकड़ा बता सकते हैं कहाँ तक जाएगा ये? क्योंकि कई लोगों के मन में नंबर्स होते हैं कि वो पूछते हैं कि 2 लाख के पार जाएगा, 1.5 लाख के पार जाएगा, नहीं जाएगा, जाएगा तो क्यों जाएगा? जी सर। देखिए, चांदी से तो इंडस्ट्रियल मेटल है ही, बट सोने में अपना प्रारूप चेंज किया है। अब इन्वेस्टमेंट के लिए भी लोग सोने को देखने लग गए हैं। हालांकि रिटर्न ज्यादा बन गया तो ये लेवल्स पे मुझे एंट्री करने के लिए थोड़ा संकोच है, बट अभी भी सारे फैक्टर्स, जैसे आपने भी कहा कि जितने फैक्टर्स है अब वो धीरे धीरे मैच्योर हो रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर फिर भी अगर मैं अपर साइड पकड़ के चलूं तो 1,35,000 से 1,36,000 जो इंटरनेशनल में $4400 का लेवल होता है, बट थोड़ा रिस्क फैक्टर है इसमें। जबकि डाउन साइड की अगर सपोर्ट की बात करूं तो मेरे को $3,800 इंटरनेशनल में और डोमेस्टिक मार्केट में लगभग 1,20,000 तक का सपोर्ट दिखाई दे रहा है। बट करंट लेवल देखिए, इन्वेस्टमेंट अपनी जगह पे होता है और कंजम्पशन अपनी जगह पे होता है। तो मेरा अभी मानना है कि घर में शादी ब्याह किसी के लिए देख रहे हैं तो आप कोई भी गिरावट आए आप ऐड करके चलिए, लेकिन निवेश के लिए ये सही मौका नहीं, क्योंकि आज आप 1,30,000 पे ले रहे हैं और 5,000-6,000 के पॉइंट के लिए ले रहे हैं, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड तो है बट रिस्क उससे बड़ा है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना है, जो भी आपके सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर वो ज्यादा अच्छा व्यू दे पाएंगे इसमें। लेकिन मेरा मानना है कि रिस्क थोड़ा सा है, करेक्शन आ जाए या कंसोलिडेशन आ जाए, उसके बाद चांदी और सोना फिर से एक नया छलांग लगाता हुआ दिखाई देगा।
जी, मतलब आप कह रहे हैं कि निवेश के लिहाज से अभी थोड़ा रिस्क है, तो अभी थोड़ा रुकना चाहिए। हालाँकि ये लॉन्ग लॉन्ग टर्म का रेस है, लॉन्ग टर्म में दोनों ही फिर से विनर साबित होने वाले हैं। जैसा कि आपने बताया कि 2 साल अगर रुकेंगे तो 3 लाख का भी आंकड़ा टच करता हुआ दिखेगा आपको। तो सर उम्मीद करते हैं कि सोना चांदी यूँ ही भागता रहे। हमारे जो मेन मकसद था वो शादियों को लेकर था, तो आपने बहुत सही जवाब दिया कि शादी के लिए अगर खरीदना है तो रुकिए मत, खरीद डालिए। हाँ, जैसे आपने बताया कि एक रेशियो बना लीजिए कि और रेट गिरेगा तो और खरीद लेंगे। तो सर उम्मीद करते हैं दर्शकों को सब समझ में आया होगा, और जो लगातार सवाल पे सवाल आ रहे थे कि शादियों में सोना कहाँ तक जाएगा, तो इसका भी जवाब मिल गया होगा। तो सर टीवी 9 को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। जी, तो ये थे एक्सपर्ट जो बता रहे थे कि सोना चांदी अगर आपको शादियों के लिए खरीदना है तो आप रुकिए मत, इंतजार मत कीजिए, खरीद डालिए। हाँ, थोड़ी सी गिरावट आएगी तो और ज़्यादा खरीद लीजिएगा, क्योंकि शादी जो होता है, शादी ब्याह वो परंपरा है। हाँ, वहीं अगर आपको निवेश के लिहाज से लेना है तो निवेश के लिए आप थोड़ा रुक सकते हैं, क्योंकि जैसा एक्सपर्ट बता रहे हैं कि इसमें 20% तक की गिरावट भी आ सकती है। तो निवेश करने के लिहाज से आपको अभी सोना चांदी से थोड़ी दूरी बनाकर चलनी चाहिए। ऐसे ही ज़रूरी बातों के देखने के लिए, काम की बात देखने के लिए देखते रहिए टीवी 9। नमस्कार।